अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत से होंगे। आज के लतीफ़े करते हैं शुरू। पहला लतीफ़ा। शादी के एक दिन पहले होने वाली बीवी का मैसेज आया, हमारी शादी कहीं और फिक्स हो गई है, सॉरी। दूल्हा टेंशन में आ गया। थोड़ी देर बाद दोबारा मैसेज आया, वो गलती से आपके पास भेज दिया। दूल्हा फिर टेंशन में आ गया। बाजार में एक नई दुकान खुली जहां शोर फरोख्त किए जाते थे। उस दुकान के खुलते ही औरतों का हजूम बाजार की तरफ चल पड़ा। सभी दुकान में दाखिल होने के लिए बेचैन थी। दुकान के दाखिला बोर्ड पर कुछ हदायत और शर्त लिखी थी। इस दुकान में कोई भी औरत या लड़की सिर्फ एक ही दफा दाखिल हो सकती है। दुकान की 6 मंजिलें हैं और हर मंजिल पर शोर के इकसाम के बारे में लिखा हुआ है। खरीदार औरत किसी भी मंजिल से शोर का इंतखाब कर सकती है, मगर एक बार ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे नहीं आ सकती, सिवाय बाहर निकल जाने के बाद। एक खूबसूरत लड़की को दुकान में दाखिल होने का मौका मिला। पहली मंजिल के दरवाजे पर लिखा था, इस मंजिल के शोर अच्छे रोजगार वाले और अल्लाह वाले हैं। लड़की आगे बढ़ गई। दूसरी मंजिल के दरवाजे पर लिखा था, इस मंजिल के शोर रोजगार अल्लाह वाले और बच्चों को पसंद करते हैं। लड़की फिर आगे बढ़ गई। तीसरी मंजिल के दरवाजे पर लिखा था, इस मंजिल के शोर रोजगार अल्लाह वाले बच्चों को पसंद करते हैं और खूबसूरत भी है। ये पढ़कर लड़की कुछ देर के लिए रुक गई, मगर फिर ये सोचकर चलो एक मंजिल और ऊपर जाकर देखते हैं। चौथी मंजिल के दरवाजे पर लिखा था, इस मंजिल के शोर रोजगार अल्लाह वाले बच्चों को पसंद करते हैं, खूबसूरत भी हैं और घर के कामों में मदद भी करते हैं। ये पढ़कर लड़की को गश सा आने लगा। सोचा कि या अल्लाह, ऐसे भी मर्द होते हैं दुनिया में। वो सोचने लगी कि यहाँ से शोर खरीदे और घर चली जाए, मगर फिर भी उसका दिल ना माना तो एक मंजिल और ऊपर चली गई। 5वीं मंजिल के दरवाजे पर लिखा था, इस मंजिल के शोर रोजगार वाले हैं, अल्लाह वाले हैं, बच्चों को पसंद करते हैं, बेहद खूबसूरत है और घर के कामों में मदद करते हैं और रोमांटिक भी है। अभी इस औरत के आसान जवाब देने लगे। वो ख्याल करने लगी कि इससे बेहतर मर्द और भला क्या हो सकता है, मगर उसका दिल फिर भी न माना। वो अगली मंजिल ऊपर चली आई। 6ठी मंजिल के बोर्ड पर लिखा था, आप इस मंजिल पर आने वाली 3338वीं खातून है। इस मंजिल पर कोई भी शोर नहीं है। ये मंजिल सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि ताकि इस बात का सबूत दिया जा सके कि औरत को मुतमईन करना नामुमकिन है। हमारे स्टोर पर आने का शुक्रिया। सीढ़ियाँ बाहर की तरफ जाती है। शोर, ये कैसी दाल बनाई है? ना नमक है ना मिर्च। तुमने सारा दिन मोबाइल में लगी रहती हो, कुछ पता नहीं चलता हंडिया में क्या डालना है और क्या नहीं। बीवी सालन दिखाते हुए, पहले तुम मोबाइल एक तरफ रख कर खाना खाओ। कब से देख रही हूँ, पानी में डबो डबो कर रोटी खा रहे हो। आधी रात को बीवी की अचानक आंख खुली तो उसने देखा कि उसका शोर बिस्तर पर नहीं है। वो तशवीश के मारे उठी और सीढ़ी से उतरकर किचन में गई तो उसका शोर हाथ में गिलास लिए गहरी सोचों में डूबा दीवार की तरफ देख रहा था। बीवी ने जब शोर को आंसू पोंछ कर काफी देते देखा तो बोला, क्या मसला है डियर, तुम रात गए तक यहाँ क्या कर रहे हो? शोर काफी से सर उठाकर बोला, याद है तुम्हें जब 20 साल पहले तुम 18 साल की थी तो हम चोरी चोरी मिलने गए थे। शोर की आ भरी आवाज आसानी से निकल नहीं रही थी। और क्या तुम्हें याद है तुम्हारे बाप ने हमको पकड़ लिया था? बीवी शोर के पास कुर्सी पर बैठते हुए, हाँ डियर, मुझे अच्छी तरह याद है। शोर, तुम्हें याद है जब तुम्हारे बाप ने शॉटगन तान कर मुझे कहा था, या मेरी बेटी से शादी कर लो या मैं तुम्हें 20 साल के लिए जेल भिजवा दूंगा। बीवी, हाँ डियर, ये भी मुझे अच्छी तरह याद है। शोर आंसू पोंछते हुए, काश तब जेल चला जाता तो आज मैं रिहा हो जाता। बीवी शोर से, तुम मुझे 2 ऐसी बातें कहो जिससे मुझे खुशी भी हो और गुस्सा भी आए। शोर, तुम मेरी जिंदगी हो और लानत हो ऐसी जिंदगी पर। एक साहब की बीवी फौत हो गई। एक औरत उनसे मिलने आई और कहा, आपकी बीवी की बहुत करीबी दोस्त हूँ, मुझे उनकी कोई निशानी मिल सकती है? शोर ने आंसू भरी आंखें उठाकर कहा, क्या मुझसे काम चल जाएगा?
पठान जुरासिक पार्क फिल्म देख रहा था। फिल्म में डायनासोर स्क्रीन की तरफ दौड़ा तो पठान उठकर बाहर की तरफ भागा। उसके दोस्त ने उससे कहा, ओ पागल, तुम डरे क्यों हो? वो तो एक फिल्म है। पठान, मुझे तो पता है ये फिल्म है। उसे क्या पता, वो तो जानवर है ना। एक शख्स अपनी बीवी से बड़ा तंग था और उसे हर हालात में तलाक देना चाहता था। एक दिन उसने देखा कि उसकी बीवी सीढ़ियां चढ़ रही है। उसने बीवी को मुखातिब किया और कहने लगा, सुनो, अगर तू ऊपर चढ़ी तो तुझे तलाक, नीचे उतरी तो तलाक, और अपनी जगह खड़ी रही तो फिर भी तलाक। उसने अपने खामन की तरफ देखा, लम्हा भर के लिए रुकी, जरा सोचा, फिर उसके बाद खामन ने देखा कि उसने सीढ़ी से छलांग लगा दी और खामन की हसरतों पर पानी फिर गया। ये उनके लिए है जो समझते हैं कि बीवी की अकल घुटने में होती है। बीवी से कभी पंगा मत लेना। बादशाह ने ऐलान किया कि बीवी से डरने वाले मर्द एक लाइन में खड़े हों और बीवी से ना डरने वाले दूसरी लाइन में। बीवी से डरने वालों की एक लंबी लाइन लग गई, जबकि बीवी से ना डरने वालों में एक ही मर्द था। बादशाह ने खुश होते हुए पूछा, तो आप अपनी बीवी से नहीं डरते? आदमी बोला, पता नहीं जनाब, मुझे तो मेरी बीवी कह कर गई है कि इस लाइन में खड़े होना, वरना टांगे तोड़ दूंगी।